कीन्हे प्रणाम चरण धरि माथा, दीन्हि आशीष मुदित मुनिनाथा। विप्रवृंद सबु सादर बंदे, जानि भाग्य बढ़ाऊ आनंदे। कीन्हे प्रणाम चरण धरि माथा, दीन्हि आशीष मुदित मुनिनाथा। विप्रवृंद सबु सादर बंदे, जानि भाग्य बढ़ाऊ आनंदे। और इस प्रकार राजा जनक जी ने गुरु मुनि विश्वामित्र जी के चरणों में मस्तक रखते हुए प्रणाम किया। मुनियों के स्वामी विश्वामित्र जी ने प्रसन्न होते हुए राजा जनक जी को आशीर्वाद दिया। फिर सारी ब्राह्मण मंडली को राजा जनक जी ने आदर सहित प्रणाम किया और अपना बड़ा भाग्य जानकर राजा जनक जी बड़े ही आनंदित हुए। कुशल प्रश्न कही बारहि बारा, विश्वामित्र न पोहि बैठारा। तेहि अवसर आए दो भाई, कहे रहे देखन फुलवाई। और बार बार कुशल प्रश्न करते हुए विश्वामित्र जी ने राजा जनक जी को पास बैठाया। उसी समय दोनों भाई राम और लक्ष्मण आ पहुँचे, जो फुलवाड़ी देखने गए हुए थे। श्याम गौर मृदु बयस किशोरा, लोचन सुखद विश्वचित चूरा। उठे सकल जब रघुपति आए, विश्वामित्र निकट बैठाए। सुकुमार किशोर अवस्था वाले श्याम और गौर वर्ण के दोनों कुमार, नेत्रों को सुख देने वाले और सारे विश्व के चित्त को चुराने वाले हैं। जब प्रभु श्री रघुनाथ जी आए, तब सभी प्रभु के रूप एवं तेज से प्रभावित होकर अपने स्थान पर उठकर खड़े हो गए। गुरु विश्वामित्र जी ने उनको अपने पास बैठा लिया। भय सब सुखी देखी दो भ्राता, बारी बिलोचन पुलकित गाता। मूरति मधुर मनोहर देखी, पयाऊ विदेहु विशेषी। और इस प्रकार दोनों भाइयों को
देख कर सभी ने हृदय शीतल किया। सबके नेत्रों में प्रेम जल भर आया। आनंद और प्रेम के आंसू उमड़ पड़े और शरीर रोमांचित हो उठे। प्रभु श्री रामचंद्र जी की मधुर मनोहर मूर्ति देख कर विदेह राज जनक जी विशेष रूप से विदेह हो गए, अर्थात अपने देह की सुध बुध ही भूल गए। प्रेम मगन मनु जानि नपु कर विवेकु धरि धीर। खोलियो मुनि पद नाय सिरो गद गद गिरा गभीर। मन को प्रेम में मग्न जानकर राजा जनक जी ने विवेक का आश्रय लेकर धीरज धारण किया और मुनि के चरण कमलों में सिर नवाकर गदगद गंभीर वाणी से कहा, अर्थात प्रेम भरी वाणी से बोले। कहे हो नाथ सुंदर दो बालक, मुनि कुल तिलक की नप कुल पालक। ब्रह्म जो निगम नेति कहि गावा, उभय बेश धरि की सोई आवा। और इस प्रकार राजा जनक जी गुरु विश्वामित्र जी के चरण कमलों में कह रहे हैं, हे नाथ कहिए, ये दोनों सुंदर बालक मुनि कुल के आभूषण हैं या किसी राजवंश के पालक, अथवा जिसका वेदों ने नीति नीति कहते हुए गान किया है। कहीं वह ब्रह्म तो युगल रूप धर कर नहीं आए हैं। सहज विराग रूप मनु मोरा, थकित होत जिमि चंद चकोरा। ताते प्रभु पूछौ सति भाऊ, कहु नाथ जनि करहु दुराऊ। मेरा मन जो स्वभाव से ही वैराग्य रूप बना हुआ है, इन्हें देखकर इस तरह मन मुग्ध हो रहा है जैसे चंद्रमा को देखकर चकोर। हे प्रभु, हे स्वामी, इसलिए मैं आपसे सत्य निश्चल भाव से पूछता हूँ। हे नाथ बताइए, छिपाव ना कीजिए। इन्हीं बेलूकत अति अनुरागा, बर बस ब्रह्म सुख ही मन त्यागा। कहे मुनि बेहस कहे हो न पुनि का, बचन तुम्हार न होई अलीका। इनको देखते ही अत्यंत प्रेम के वश होकर मेरे मन ने जबरदस्ती ब्रह्म सुख को त्याग दिया है
मुनि ने हंसते हुए राजा जनक जी से कहा, हे राजन, आपने ठीक कहा, आपका वचन मिथ्या नहीं हो सकता। अर्थात आपने जो जाना वही सत्य है। ये प्रिय सब है जहाँ लगे प्राणी, मन मुस्काए राम सुनि बानी। रघुकुल मनि दशरथ के जाए, ममोहित लागी नरेश पठाए। जगत में जहाँ तक प्राणी हैं, जितने भी प्राणी हैं, ये सभी को प्रिय है। मुनि विश्वामित्र जी की रहस्य भरी वाणी सुनकर प्रभु श्री रामचंद्र जी मन ही मन मुस्कुराते हैं। हंसकर मानो संकेत करते हैं कि रहस्य खोलिए नहीं। तब मुनि विश्वामित्र जी कहते हैं कि ये रघुकुल मणि महाराज दशरथ जी के पुत्र हैं। मेरे हित के लिए राजा दशरथ जी ने इन्हें मेरे साथ भेजा है। राम लखन दो बंधु बर, रूप शैल बल धाम। मख राखे सबु साखी जगु, जीते असुर संग्राम। ये राम और लक्ष्मण दोनों श्रेष्ठ भाई रूपशील और बल के धाम हैं। सारा जगत इस बात का साक्षी है कि इन्होंने युद्ध में असुरों को जीत कर मेरे यज्ञ की रक्षा की है। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम।